किसी भी प्राइवेट डिफेंस की एक बेसिक एसेंशियल क्या है, वो ये है कि अगर आपको किसी पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कि पुलिस ऑफिसर भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है और इस वीडियो में तो हम बात ही पुलिस ऑफिसर की कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर की हेल्प मिल जाए तो आपका वहाँ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पीछे गुंडा पड़ा हुआ है, बगल में थाना है, आप थाने में चले गए और गुंडा पीछे पीछे आ गया, अब जो करेगी पुलिस करेगी, आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म। ये एक बेसिक एसेंशियल है। लेकिन इस वीडियो में तो हम उल्टी ही बात कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आपको कोई प्राइवेट डिफेंस मिलता है कि नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर आपको मारे तो क्या आप पलट के पुलिस ऑफिसर को मार सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है सुनने में क्या असली में भी अनएथिकल है थोड़ा। कारण क्या है उसका, जब भी कोई घटना घटती है जैसे कोरोना या फिर 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक, कुछ भी होता है हम घर में क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज़ ही पढ़ते हैं। लेकिन वाकई सोच के देखिए उस मूवमेंट पे फील्ड पे उतर के काम करना पुलिस ऑफिसर ही करते हैं, इनको सैल्यूट करना चाहिए। तो आज हम ये वाला टॉपिक क्यों लेकर आए हैं, तो मैं क्लियर कर दूं बहुत कि हम पहली बात उन पुलिस ऑफिसर की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन पुलिस ऑफिसर की जिन्होंने वर्दी तो पहन ली पुलिस की, लेकिन उसकी कभी इज्जत नहीं करी और साथ ही साथ बाकी पुलिस ऑफिसर का भी नाम खराब किया। तो हम उन पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा पुलिस वाले के खिलाफ? हमारे देश का कानून कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। सेक्शन 99 आईपीसी ये कहता है, लेकिन ये एक जनरल रूल है। ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन निकलती है जिसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पुलिस वाले से उलझने का अंजाम क्या होता है, क्या रेपरकशंस होते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपके ऊपर केस बना सकता है सेक्शन 332, 353 आईपीसी, 332 और 353 आईपीसी। 3 साल तक की सजा है 332 में और 353 में 2 साल तक की सजा है। दोनों में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बहुत खतरनाक ऑफेंस है। तो इसके रेपरकशन समझकर ही कोई एक्शन लीजिएगा आप। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर पुलिस वाला आपको इतनी बेरहमी से मार रहा है कि आपके माइंड में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि या तो ये मेरी जान लेके मानेगा या मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा। अच्छा, ग्रीवियस हर्ट, रीजनेबल, एप्रीहेंशन या असॉल्ट, इन सब की जो मीनिंग है मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियो में, उसे देख लीजिएगा इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो अगर आपके माइंड में ऐसी कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है तो आप सामने वाले के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, चाहे सामने वाले की जान ही क्यों ना चली जाए। ये सेक्शन 99 में अधिकार दिया हुआ है आपको। सेकंड कंडीशन है, आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा बशर्ते आप कोर्ट में ये प्रूव कर दें कि आपको नहीं पता था कि सामने वाला इंसान जो पुलिस ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर है, आपको नहीं पता था। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आ गया सिविल ड्रेस में, कोई बैच लगा नहीं रखा, अपनी आइडेंटिटी उसने डिस्क्लोज करी नहीं, कोई वारंट दिखाया नहीं, आपको अरेस्ट कर रहा है, आपको लगा कोई गुंडा था और मुझे किडनैप करने आया है, आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, सेक्शन 99 में दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप, इसमें एसेंशियल है, जितनी फोर्स का आपको एप्रीहेंशन है उतनी ही फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। और दूसरी बात, जब तक आपके माइंड में एप्रीहेंशन है तब तक ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों बातों को डिटेल में मैंने केस लॉ के साथ एक्सप्लेन किया अपनी पिछली वीडियो राइट टू किल में, को ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं और बहुत सी वीडियोस आएंगी भी आगे। अगली जो कंडीशन है उसका आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाला आपको मार रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पुलिस वाले के पास गए, उसने आपने उसको बोला सर आपने ये एड्रेस देखा है, आपको पता है कहाँ पड़ेगा ये एड्रेस। जैसे ही उसने ये देखा आपको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और थप्पड़ मार ही जा रहा है, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं मार रहा, आपके माइंड में कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं हो रहा डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, तो उस केस में आपके पास प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। उसका क्या कारण है, सेक्शन 99 में 2 वर्ड्स दिए हैं, गुड फेथ और कलर ऑफ ऑफिस, और ये दोनों शब्द आपसी विरोधी हैं। क्या मतलब है कलर ऑफ ऑफिस का? पहली बात, मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे बेतुके जो मुहावरे हैं अवॉइड करने चाहिए किसी भी कानून बेयर एक्ट में। कारण ये है कि फालतू की एम्बिग्विटी पैदा होती है। तो इंटरप्रिटेशन ये है कलर ऑफ ऑफिस की, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, किसी ने चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठा किए और पैसे डाल दिए अपनी जेब में, तो क्या बोलेंगे, उसने पैसे कमाए इन दी कलर ऑफ, कि उसने चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा किया, मतलब कलर दिया उसने चैरिटी का,
आप देखिए भावनाओं को समझिए, कलर दिया उसने चैरिटी का और पैसे अपनी जेब में डाल लिए। पुलिस के केस में क्या होगा कि मतलब पुलिस वाले की चौड़ कि मैं पुलिस वाला हूं तो मैं हफ्ता भी लूंगा, मारूंगा भी, पीटूंगा भी, धमकी भी दूंगा, एक्सटॉर्शन भी करूंगा। ये जो चीजें हैं इसे कहीं कलर ऑफिस अपने ऑफिस का जो है गलत इस्तेमाल करते हुए ये काम कर रहा है। लेकिन लिखा है गुड फेथ अंडर कलर ऑफिस। कलर ऑफिस गुड फेथ में कैसे हो सकता है? इसी कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कानून है हमारे भारत सरकार ने नहीं बनाया, ये बनाया ब्रिटिश सरकार ने। 1860 का कानून है ये इंडियन पिनल कोड। और क्यों बनाया था? जो रेवोल्यूशन है जिससे आ ना सके हमारे देश में, क्रांति की आग बुझ जाए, वो क्रांतिकारियों को मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे, और कलर ऑफिस, कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं। ये था उनका मेन मकसद इस कानून के पीछे। तो मेरे हिसाब से आज इसमें चेंज की ज़रूरत तो है, और आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें। लेकिन अब करें क्या, ये सवाल पैदा होता है। तो इसमें दो सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। पहला सॉल्यूशन थोड़ा सेफ सॉल्यूशन है। इसमें आप जब वो पुलिस वाला आपको मार रहा है या पिटाई कर रहा है तो आप पिट लीजिए। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, आप अपनी सहन शक्ति का प्रदर्शन करिए। लेकिन वहां से आने के बाद उसकी कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर दर्ज करवाइए उस पुलिस वाले की। अगर आपने सही तरीके से कड़क कंप्लेंट सही जगह पे आपने फाइल कर दी तो उस पुलिस वाले की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ उसे पनिशमेंट भी होगी, जेल भी जाएगा वो, और जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर। वो कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं वो हम आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा गर्म खून वालों के लिए है। तो अगर फॉर एग्जांपल पुलिस वाला अपनी वर्दी गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपको मारे जा रहा है, आपने प्राइवेट डिफेंस में उसे धक्का दिया जिससे कि वो आपको मार ना पाए, या फिर आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो पहली बात तो वो मैं ये ऑप्शन सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसका कारण ये है कि पुलिस वाला आपसे बदला लेने की भावना से ना कि पूरी लाइफ खराब कर सकता है। आपके ऊपर केस बना देगा 332 353 आईपीसी में, आप 10 साल तक लड़ते रहो कोर्ट में। बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है ये। लेकिन अगर आपने प्राइवेट डिफेंस कर दिया तो तब भी बचने का उपाय है। कोर्ट में केस होगा तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये आपके लॉजिक, इंटेलेक्ट और आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स पर डिपेंड करता है, या आपके वकील के स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे आप? सेक्शन 99 में लिखा है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आप पकड़ लो ये शब्द पब्लिक सर्वेंट। आप बोलो मैंने पब्लिक सर्वेंट को नहीं मारा, मैंने गुंडे को मारा है, मतलब गुंडे को मैंने क्या बोलते गुंडे के खिलाफ मैंने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। कैसे? कहाँ लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट मुझे मार सकता है? ये कहाँ लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में एक पब्लिक का सर्वेंट पब्लिक को मारेगा? कैसे पहचानूं मैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है कि गुंडा है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक पब्लिक सर्वेंट को नहीं, मैंने गुंडे को मारा क्योंकि वो मुझे मार रहा था, कोई पब्लिक सर्वेंट वाला काम ही नहीं कर रहा था वो। एक तो ये पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा है गुड फेथ अंडर कलर ऑफिस। तो यानी कि दोनों आपस में होने चाहिए, गुड फेथ भी होना चाहिए, कलर ऑफिस भी। आप बोलो कि गुड फेथ नहीं है यहाँ पे, ठीक, कलर ऑफिस है वहाँ पे, लेकिन गुड फेथ तो है ही नहीं। मतलब आप जो है किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से अपनी बात जो है आप कोर्ट को समझाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बोलिए कि इसमें माल इंटेंशन है, बैड फेथ है, मुझे एक्सटॉर्ट कर रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो ये सेकेंड वे है ये थोड़ा डेंजरस तरीका है, थोड़ा नहीं बहुत डेंजरस तरीका है, बहुत खतरनाक केस बन सकता है आपके ऊपर। फर्स्ट वे इज़ वेरी सेफ। मुझे उम्मीद है कि जो इतना घूमा हुआ लॉ है इसे आप तक पहुंचाने में, आपको समझाने में मैं कामयाब रहा। अगर आपको लगता है मैं कामयाब रहा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।